नगर परिषद चंबा में पार्षदों के बीच चल रहा विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को नगर परिषद कार्यालय के बाहर माहौल उस समय गर्म हो गया जब धरने पर बैठे पार्षदों से बातचीत करने नगर परिषद उपाध्यक्ष पहुंची। उपाध्यक्ष ने धरने पर बैठे पार्षदों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया, जबकि और मामला उलझता दिखा। धरना का 9वां दिन है और अभी तक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष मैडम की तरफ से कोई भी समाचार हमें प्राप्त नहीं हुआ है। काफ़ी दिनों से जो है हम धरने पे बैठे हुए हैं और कई बार जो है इनसे आग्रह कर चुके हैं कि आए हमारे साथ बैठ के विचार विमर्श करें और जो है हमारे वार्डों के पिछले 3 वर्षों से कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों को जल्दी धरातल पर उतारें। देखिए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो चौगान वार्ड में 12 बंदे जो है सफाई व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। अब देखिए, 12 बंदों से तो चौगान वार्ड की सफाई कराना बहुत ही मुश्किल है और जो 12 बंदे हैं उनका जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। 12 बंदों से चौगान वार्ड का जो है कार्य लिया जा रहा है। मैं तो इसके ऊपर भी कई बार बोल चुका हूं, मगर आज दिन तक जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं बढ़ाए गए हैं और जो हमारे पक्के सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो यहाँ पर मुझे सुनने में आया है कि 12 नहीं 20-22 जो है पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि उन पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाए और हमारे चौगान वार्ड के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो मोहल्ला पक्का टाला में रहते हैं। देखिए, ये समाज जो है ये पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपना अहम योगदान देता है, मगर शर्म की बात तो ये है जब आप पक्का टाला जाएंगे वहाँ की नाले की हालत देखेंगे, वहाँ इतनी गंदगी है। इन लोगों को यानी कि गंदगी में रहने के लिए ये विवश है, मगर क्या करें, प्रशासन के कानों पर, अध्यक्ष महोदय के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। हमारी यही मांग है, जितना भी हमारे पक्का टाला का बड़ा नाला है उसके ऊपर हॉट स्पॉट है और अंदर इंटरनल अंदर में इतनी गंदगी है कि वहाँ पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया है। मेरी अध्यक्ष महोदय से और ईओ महोदय से गुहार है कि जल्द से जल्द जो हमारा पक्का टाला है उस नाले का कार्य करवाया जाए और जितना भी गंदगी पक्का टाला में भरी हुई है नालों में, उस गंदगी को वहां से निकाला जाए और हमारे चौगान वार्ड को साफ़ सुथरा बनाने में जो है यही जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं यही अपना अहम योगदान देते हैं। तो मेरा यही है कि इनके लिए जो है यहाँ पर सुनने में आया है कि 20 से 22 पद जो है पिछले 5-7 वर्षों से रिक्त चले हुए हैं। मेरी इनसे मांग है कि इसको हाउस में रखें और यूडी से इसके लिए इन पोस्टों को फिलअप करने के लिए जो है आवाज़ उठाएं। वासी आए हैं उन सभी का तहे दिल से आभार करता हूँ। ये जानते हैं कि ये सिर्फ मात्र पार्षद की लड़ाई नहीं, ये इन सभी की लड़ाई है, इसीलिए ये समर्थन स्वरूप सभी हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये लोग हमारे जो कार्य हैं उनकी सुनवाई नहीं करते हैं तो ये जन समर्थन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और ये प्रशासन को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा ये आग्रह है इन लोगों से कि जल्दी से जल्दी हमारे कार्यों को निपटाएं, टेंडर खोलें। जो भी कमियां बरता रहे हैं हमारे पार्षद जितने भी सुल्तानपुर, हरदासपुर, चौगान व सुराड़ाबाद के, उन कमियों को पूरा करें। हमारी टेंडर व्यवस्था जो है उसको सुचारू करें। हम कहते हैं कि ऑनलाइन टेंडर हो तो ऑनलाइन करवाएं, जो ये व्यवस्था है सुचारू करें इसको। तो मैं सभी वार्ड वासियों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। समर्थन में रोजाना आई थी और मैं देख रही हूँ कि कुछ परिणाम नहीं निकल रहे हैं एंड काफ़ी धांधली जो है हमारे को देखने में मिल रही है। अब फैबुलस चंबा लिखने से, आई लव चंबा लिखने से चंबा की गंदगी समाप्त नहीं हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों को सबको प्रयासरत रहना पड़ेगा। चाहे इस समय नगर परिषद में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट के लोग हैं तब भी या कांग्रेस के हैं तब भी, काम तो चंबा वासियों का सबका ही होना चाहिए। अगर कोई वार्ड का जो प्रतिनिधि है अगर वो कांग्रेस का है उसको दरकिनारे कर दो और उनके काम मत करवाओ, ताकि आगे के जब इलेक्शंस होंगे 25 के तो लोग जो हैं वो बोलेंगे कि भाई देखो जी इन लोगों ने हमारा काम नहीं करवाया तो इनको हम वोट नहीं देंगे। इनकी जो नीति जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रही है। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। जब काम होना है तो सबका काम होना है। टेंडर खुला है, कोई अपनी मर्जी से टेंडर को
रिजेक्ट नहीं कर सकता है। रिजेक्ट करने का कारण बताइए, क्या कारण है कि जो टेंडर खोला था उसको रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि मैं भी इनके साथ कुछ ऑफिसर्स के साथ में गई थी और सुनने को मुझे मिला था, अब देखिए आचार संहिता लग जाएगी, इनके पास एक बहाना हो जाएगा जी अब आचार संहिता लग गई तो इसलिए कोई काम नहीं हुआ। तो क्या करें, जून तक ऐसे ही लटके रहेंगे लोग क्या? चंबा की अगर आप हालत देखेंगे तो बद से बदतर हो रही है। बाहर से लोग आते हैं, शर्म आती है। चंबा में क्या दिखाएं? गंदगी। अब दो लोगों को लगा देते हैं मोहल्ले में या 3 लोगों को ये नियुक्त कर देते हैं। अब सफाई भी वही कर रही है लेडीज़, कूड़ा भी वही कलेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए मतलब बोर्ड्स लगाने चाहिए, एक बोर्ड्स होने चाहिए कि जो कुत्ते को घुमाता है वो उसकी फिल्थ को उठा करके किसी में डाल करके बाहर डाल दिया जाए, डस्टबिन में डाल दिया जाए। पर डस्टबिन है कहाँ पर? ऊपर एक डस्टबिन था सुराड़ा वार्ड में, अब वो डस्टबिन भी वहाँ से भी गायब है। वो गाय वगैरह और बंदर उंदर वहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो बिखेर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। देखिए इतनी बुरी हालत है, आवारा कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। हमारा 9वां दिन है धरने का और प्रशासन की ओर से कोई हमें सपोर्ट नहीं है। हमें कहा गया था कि अध्यक्षा मैडम मंडे को यहाँ होंगे, तो हमें तो कोई सूचना नहीं मिल रही है कि मैडम आएंगे और हमारे समक्ष आके बात करेंगे। अगर वो सही है तो आए ना हमारे समक्ष, हम क्यों यहाँ धरने पे बैठते? अगर प्रॉब्लम में है तभी हम यहाँ बैठे हैं ना। ये पार्षद निराश होके यहाँ बैठे हैं ना। जब आपने गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं मीडिया के सामने आने से, पब्लिक के सामने आने से? अपना विचार रखिए ताकि हमें भी पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम बैठ के सॉल्व करें। अगर नगर परिषद एक परिवार है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, ऐसे छुप के कुछ नहीं होगा। अगर आपने दिल्ली में ही बैठना है तो फिर यहाँ इस सीट को छोड़ दो, हम कर लेंगे, हम किसी और को यहाँ का अध्यक्ष बनाएंगे, SDM सर या किसी को भी हम चाहेंगे कि यहाँ का इंचार्ज दे ताकि हमारे काम ना रुके, हमारे वार्ड के काम ना रुके, लोग निराश ना हो। क्योंकि देखिए वोट आने वाले हैं जल्द से जल्द, तो आचार संहिता लगने वाली है, फिर इनको मौका मिलेगा कि आचार संहिता लग गई है अब तो कार्य नहीं होंगे। तो आप सोच सकते हैं जो टेंडर अगर इन्होंने कैंसिल कर दिए उसको दोबारा रीटेंडर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो फिर वो प्रोसेसिंग में मतलब 6-7 महीने तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो फिर काम रुकेंगे, फिर जनता परेशान होगी, पार्षद परेशान होंगे। तो आके हमसे बात करिए ना। आज तो इतने लोग नहीं आए, ये हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में बुलाया था। अगर इन्होंने हमारी बात इन तक नहीं पहुंच रही है तो ये उग्र रूप ले सकता है। फिर हम DC सर के मतलब पूरे चंबा में अच्छा बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। फिर हम यहाँ नगर परिषद में लॉक भी लगा सकते हैं ताकि ठीक है फिर बंद ही करो जब तक प्रॉपर यहाँ टेक्निकल टीम, अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, बाकी जो मेंबर्स नहीं आएंगे, EO सर नहीं आएंगे, तो फिर इसको ओपन ही क्यों रखा है? मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 3 दिन में प्रोसीडिंग मुहैया हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना ऑनलाइन क्योंकि 20-25 लाख रे काम में ना ऐसी कोटेशंस पर नहीं कर 20-25 लाख के नहीं है। देखो 60-70 पोल है जड़ा की यानी कि 7-8 हजार रुपए का 6-7 लाख रुपए का। सर ने बोला था रेट इशू आ रहे हैं वो बैठ के कम हो सकते हैं। देखो जो भी टेंडर होंगे वो ऑनलाइन पर हम नहीं कर क्यों नहीं ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन टेंडर हम करेंगे। इस चीज से ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਕਰਨ तुम्हारा जो ऑनलाइन टेंडर वही नहीं ਅਸੀਂ विश्वास नहीं कर सकते तुम्हारा सबके द्वारा टेंडर नहीं खुलेगा जो खुला हुआ है। 25 लाख की कोटेशन 25 लाख दे नहीं है मैडम, तुसां दी गलतफहमी है, गलतफहमी है। सुनो ये गुमराह करे करते हैं तुसी। देखो पोल 60-70 पोल 5-6 हजार रुपए का एक पोल है, ज्यादा का ज्यादा 6-7 लाख रुपए की पड़ती है। ਅਸੀਂ क्या बोल रहे हैं महंगे बोल रहे हो, सस्ते बोल भी नहीं हो। प्लीज ठीक है मेरी तो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हमें है, आवाज दो, हमें है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नगर परिषद
हाँ हमारी डीसी साहब करने मिले थे ना, है ना, तो ईओ साहब ने यही बात बोली कि आप टेंडर खोलो। अभी तो इतने दिन से उन्होंने माजो के टेंडर नहीं खोलूंगा, बोला जो पुराना वाला टेंडर है उसी को करो, नहीं तो बोला आगे आचार संहिता लग जाएगी। अध्यक्षा और उपाध्यक्षा से मांग है जो भी आपके अवार्डेड काम है, मैं तो कब से बोल रही हूँ इस बात को कि जो अवार्ड काम है और जिनके टेंडर खुल चुके हैं, जिनकी फाइनेंशियल बिड खुलनी है, आप लोग बैठे और उनको खुलवाएं। मैडम और जो हमारे सफाई कर्मचारी कौन होते हैं खोलने वाले? मैं हम यहाँ क्यों बैठते? आज 9 दिन हो गए हमने क्या किया? हमारा बेवकूफ बनाओ मैम, हमें आपको देखते 3 साल हो गए, ना आपने काम किया ना अध्यक्ष मैम ने किया। अगर आप काम करते ना तो हम यहाँ नहीं बैठते। बेवकूफ नहीं है हम लोग, हम बेवकूफ हैं जो यहाँ बैठ गए हैं। हमारे वार्ड के काम नहीं किए आपने, रोक के हमारे वार्ड के काम क्यों नहीं किए? आप बताओ ना, आप सब बोलो, हम भी पूछते हैं क्यों नहीं किया आपने? कहा स्ट्रीट लाइट का अभी टेंडर लगा था तो क्या बोला आपने कि ये बड़ा महंगाई हो रही है और बड़े ये पोल के इससे हम नहीं कर सकते। हमें पोल से क्या मतलब है? हमें पोल चाहिए वार्ड के लिए, इसके लिए चाहे महंगे हो चाहे सस्ते हो, हमें पोल चाहिए। कभी मना नहीं किया आपने तो मना किया मैम, पहले तो आपने मना किया, किसी ने नहीं मना किया। आपने बोले सुनो मैडम 10 और तो हमारी भी डिमांड थी। आपने ये ऑनलाइन तो हमने बोला, आपने नहीं बोला। आपने बोला कि नहीं, आपने बोला ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, क्यों इसलिए बिल्कुल क्यों नहीं हुआ? फिर ऑनलाइन काम हुआ है, कोई किसी चहेते को काम नहीं ये मिला। नगर परिषद ने रिक्वायर क्यों नहीं डिमांड की है कि ऑनलाइन होना चाहिए। हमने जब भी कराया हाउस में पार्क चुकान का कार्य पास है, वो क्यों नहीं डाला? उसका एस्टीमेट क्यों नहीं करवाया? हम तो हमने बनाना उसका एस्टीमेट, यानी कि गाइडलाइन के तहत यहाँ काम होते हैं। चलो बैठते हैं, बैठ के बात करो, बुलाओ ईओ को, कोई भी कार्य हो, बुलाओ आप ईओ को, बुलाओ बैठ के बात कांग्रेस जो भी मीडिया के सामने बोली है, सब मीडिया के सामने बोली। नगर परिषद होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, कर्मियों के बारे में हुई है, हमारे से ज्यादा कर्मियों के बारे में हुई है और भाजपा कांग्रेस ही लोगों ने की हुई है। नहीं चलेगा, नगर परिषद होश में। गवर्नमेंट इनकी है, गवर्नमेंट इनकी है, प्रशासन इनका है। किसी को बोलो जांच कराई जाए, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को बोलो, सरकार को बोलो, नीरज नीर को बोलो कि जांच कराई जाए। अरे गुंडागर्दी बंद करो, अरे गुंडागर्दी बंद करो।